हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब चैनल संजना विद्यापीठ। देखिए बेटा, कल अपन ने यहाँ पे पढ़ा था कृष्णिका विकिरण प्रभाव और प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर आपने यहाँ पर बोर के हाइड्रोजन परमाणु की पृष्ठभूमि पढ़ी है। आपने उस पृष्ठभूमि में आपने यहाँ पर कहा कि 2 पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर होते हैं, तब जाके बोर का परमाणु प्रतिरूप अपने सामने आता है। उसी बोर के परमाणु प्रतिरूप को सामने के आने के लिए आपने पहला पॉइंट पढ़ा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति में आपने इसकी कणीय प्रकृति पढ़ी और इसकी कौन सी प्रकृति पढ़ी बेटा? यहाँ पर तरंग प्रकृति। यहाँ पर जब आपके पास यहाँ पर कोई विकिरण यहाँ पर द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया करती है, कोई भी विकिरण द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया करती है, तो यहाँ पर ये इसकी कणीय प्रकृति को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है बेटा? यहाँ पर इसकी कणीय प्रकृति को। और यदि ये विकिरण संचरित हो रही है, ये विकिरण क्या हो रहे हैं बेटा? संचरित हो रही है। ये विकिरण आपकी यहाँ पर संचरित हो रही है, तो ये प्रदर्शित करती है इसकी तरंग प्रकृति को। अर्थात द्रव्य में यहाँ पर कौन सी प्रकृति पाई जाती है? द्वैत प्रकृति। क्लियर है यहाँ पे? तो पृष्ठभूमि का पहला पॉइंट अपने पास क्लियर हो गया, द्रव्य की द्वैत प्रकृति। दूसरा पॉइंट अपने पास था यहाँ पर परमाणविक स्पेक्ट्रम। दूसरा पॉइंट क्या था बेटा? यहाँ पे परमाणविक स्पेक्ट्रम। उसी परमाणविक स्पेक्ट्रम को अपने को यहाँ पे पढ़ना है, जिसको हम यहाँ पर इस रूप में भी ले सकते हैं कि क्वांटम या क्वांटित ले लीजिए, क्वांटित इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। इसी को हम यहाँ पर क्या नाम दे रहे हैं बेटा? परमाणविक स्पेक्ट्रम। परमाणविक स्पेक्ट्रम क्या नाम दे रहे हैं बेटा? इसे ही हम परमाणविक स्पेक्ट्रम। ध्यान से सुनते जाइएगा बेटा यहाँ पे कि परमाणविक स्पेक्ट्रम अपने पास क्या होगा। आपके पास यहाँ पर निकोल प्रिज्म, आपके पास क्या है बेटा? यहाँ पर प्रिज्म। क्या है? प्रिज्म। इस प्रिज्म में आपने श्वेत प्रकाश की विकिरण को आपने गुजारा। इस प्रिज्म में से आपने श्वेत प्रकाश की विकिरण को, इसको बेटा यहाँ पर श्वेत प्रकाश की विकिरण को आपने गुजारा। श्वेत प्रकाश की विकिरण कब दिखाई देती है? जब आपके पास इस विकिरण द्वारा बाकी दृश्य क्षेत्र की जो आपको 7 रंग बताए थे, उन 7 रंग के विकिरणों को क्या कर लिया जाए? अवशोषित कर लिया जाए। तो आपको जो यहाँ पर किरण दिखाई देती है वो किस रूप में होती है बेटा? श्वेत प्रकाश के रूप में। जैसे सूर्य से आने वाला आपका प्रकाश, उसमें 7 रंगों की विकिरणें क्या होती है बेटा? समाहित होती है, अवशोषित होती है। तो उसी श्वेत प्रकाश के विकिरण को आपने किस पर डाला बेटा? प्रिज्म पर। इस पर डाला बेटा आपने यहाँ पर प्रिज्म पर डाला। जब आप इसको प्रिज्म पर डालते हो तो इसमें जो आपके पास 7 जो रंग है दृश्य क्षेत्र वाली विकिरणों का, वो 7 जो दृश्य क्षेत्र की विकिरणें हैं वो इस प्रिज्म से टकराती हैं। टकरा करके यहाँ पर कुछ कोण से विचलित हो जाती है।
यहाँ पर ये 7 रंग की यहाँ पर विकिरणें कुछ कोण से क्या हो जाती है बेटा, विचलित हो जाती है। 1, 2, 3, 4, फिर लिया आपने 5, 6 और 7। ये 7 रंग की विकिरणों के रूप में यहाँ पर उत्सर्जित हो रही है, विक्षेपित हो रही है। क्या कहा मैंने यहाँ पे कि श्वेत प्रकाश के विकिरण को आपने प्रिज्म पर डाला, प्रिज्म ने क्या किया, इन विकिरणों का वापस से उत्सर्जन किया। किस रूप में किया बेटा, यहाँ पर दृश्य क्षेत्र के रूप में। दृश्य क्षेत्र में कितनी विकिरण होती है, 7 विकिरण, जो यहाँ पर कौन से कलर से स्टार्ट होती है, विबज्योर से। इससे स्टार्ट होती है विबज्योर से, बैंगनी से लाल रंग की ओर। कौन से बेटा, यहाँ पर बैंगनी रंग से किसकी ओर बेटा, लाल रंग की ओर। जहां बैंगनी रंग का तरंग धैर्य, बैंगनी रंग का तरंग धैर्य कितना होता है, 400 नैनोमीटर, और लाल रंग का तरंग धैर्य होता है 750 नैनोमीटर। तो देखिए बेटा, यहाँ पर इस श्वेत प्रकाश के विकिरण का इस प्रिज्म में से गुजरने के पश्चात इन 7 रेखाओं में बंटना, इन 7 रेखाओं में बंटना, 7 रेखाओं में विभाजित होना आपका क्या कहलाता है बेटा, स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्या कहा आपने यहाँ पे कि श्वेत प्रकाश की विकिरण जब आपके प्रिज्म पर गुजरती है तो प्रिज्म में से गुजरने के पश्चात ये 7 रंग की पट्टियों में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। इन 7 रंग की पट्टियों को ही क्या कहा जाता है, रेखाओं को ही क्या कहा जाता है बेटा, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। जहां ध्यान से देखिए, इनमें जो बैंगनी रंग है उस बैंगनी रंग का विचलन क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा, अर्थात जिस दृश्य क्षेत्र की, जिस तरंग का यहाँ पर तरंग धैर्य क्या होता है, कम होता है, उसका विचलन ज्यादा होता है। और जिसका तरंग धैर्य ज्यादा होता है यानी लाल रंग का, लाल रंग का विचलन यहाँ पर सबसे कम होता है। साथ ही देखिए यहाँ पर ये पट्टियां यहाँ पर एक दूसरे में समाहित रूप में होती हैं, सतत रूप में होती है। आप यहाँ विभेदित नहीं कर सकते कि कब तो आपका बैंगनी खत्म हुआ और कब आपका यहाँ पर इंडिगो कलर स्टार्ट हो गया, कब आपका बैंगनी खत्म हुआ, वॉयलेट खत्म हुआ, और कब आपका इंडिगो स्टार्ट हो गया, या फिर कब आपका येलो खत्म हुआ, कब ऑरेंज आ गया, कब रेड आ गया। आप इसको अलग अलग विभाजित नहीं कर सकते। तो ये एक सतत रूप से आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर सतत स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं बेटा यहाँ पर इसे, सतत स्पेक्ट्रम। क्लियर है यहाँ पे? क्या वापस से देख लीजिए कि आपने प्रिज्म पर किसको डाला, प्रकाश को डाला। प्रकाश को डालते ही यहाँ पर ये श्वेत प्रकाश 7 रंग की पट्टियों में क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। उन्हीं 7 रंग की पट्टियों को, रेखाओं को क्या कहते हैं बेटा, स्पेक्ट्रम कहते हैं। यहाँ पर जहां बैंगनी रंग जिसका तरंग धैर्य कम होता है उसका विचलन क्या होता है, ज्यादा, जबकि लाल रंग जिसका तरंग धैर्य ज्यादा होता है उसका विचलन क्या पाया जाता है बेटा, कम पाया जाता है। क्लियर है? और ये 7 रंग की पट्टियां यहाँ पर एक दूसरे में समाहित रूप में पाई जाती है, इसे ही अपन बोलते हैं सतत स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं बेटा, इसे ही सतत स्पेक्ट्रम। देखिए यहाँ पर ये जो स्पेक्ट्रम आपको प्राप्त हो रहा है इन रेखाओं के रूप में, ये स्पेक्ट्रम आपके पास 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का बेटा, यहाँ पर 2 प्रकार का। एक तो अपने पास आता है यहाँ पर उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, और एक होता है बेटा अवशोषण स्पेक्ट्रम। अवशोषण स्पेक्ट्रम,
आपने क्या कहा यहाँ पर कि ये जो स्पेक्ट्रम है वो दो प्रकार का होता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम। सबसे पहला आपके पास कौन सा आ रहा है बेटा? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। देखिए उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होगा कि जब आपके पास यहाँ पर किसी पदार्थ पर, किसी पिंड पर, किसी कण पर या किसी अणु पर, अणु ही ले लेते हैं कि आपके पास ये कोई क्या है? अणु है। इस अणु पर हम कोई प्रकाश की विकिरण डाल रहे हैं, कोई विद्युत चुंबकीय विकिरण डाल रहे हैं या इसको ताप दे करके, इसको ऊर्जा दे करके गर्म किया जा रहा है, तो उन ऊर्जा वाली विकिरणों में से यहाँ पर विकिरणों को यहाँ पर वो क्या करता है? अवशोषित करता है और अवशोषित करके यहाँ पर उनको पुनः उत्सर्जित करता है। विकिरण को अवशोषित किया और अवशोषित करके उन विकिरणों को ये वापस क्या कर रहा है? उत्सर्जित कर रहा है। तो इस उत्सर्जन विकिरण से यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम बनेगा उस स्पेक्ट्रम को क्या कहा जाएगा बेटा? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। कि जब कोई आपका अणु या पिंड यहाँ पर कुछ विकिरणों को अवशोषित करके उनको क्या करता है? वापस से उत्सर्जित करता है, तो उससे जो आपके पास यहाँ पर स्पेक्ट्रम मिलेगा रेखाओं के रूप में, उस स्पेक्ट्रम को अपन क्या बोलेंगे बेटा? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। देखिए यहाँ पर दूसरा है अवशोषण। अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या होगा कि इस उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का एक फोटोग्राफिक नेगेटिव होता है। फोटोग्राफिक नेगेटिव होता है। फोटोग्राफिक नेगेटिव में क्या होता है कि जो व्यक्ति की फोटो आ रही है उस फोटो में से जितने भी आपके कलर्स वगैरह जो होते हैं उनको उस नेगेटिव में क्या कर लिया जाता है बेटा? समाहित कर लिया जाता है। केवल और केवल उस व्यक्ति की क्या बनती है? छाया चित्र बनता है। उस व्यक्ति का केवल क्या बनता है बेटा? छाया चित्र बनता है। तो उस छाया चित्र को हम क्या बोलेंगे? फोटोग्राफिक नेगेटिव, जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रा का होता है। क्या कहा आपने यहाँ पर कि जब हम किसी प्रतिदर्श पदार्थ पर उपयुक्त आवृत्ति वाली विकिरण डालते हैं, उपयुक्त आवृत्ति वाली क्या डालते हैं? विकिरण डालते हैं, तो उन विकिरणों में से ये कुछ विकिरणों का क्या कर लेता है बेटा? अवशोषण कर लेता है। आपने यहाँ पर किसी पदार्थ पर उपयुक्त आवृत्ति की क्या डाली? विकिरण डाली। उन विकिरणों में से ये कुछ विकिरणों का क्या कर रहा है बेटा? अवशोषण कर रहा है। तो जो विकिरण यहाँ पर अवशोषित हो रही है उसके संगत ये लुप्त स्पेक्ट्रम का क्या करता है? निर्माण करता है। लुप्त स्पेक्ट्रम का क्या करता है बेटा? निर्माण करता है। उसे ही अपन क्या कहेंगे बेटा? यहाँ पर अवशोषण स्पेक्ट्रम। यहाँ पर अगर विकिरण का अणु क्या कर रहा है? उत्सर्जन कर रहा है, उससे जो आपके पास यहाँ पर क्या मिलेगा? स्पेक्ट्रम, उसे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहेंगे। अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या होगा कि पदार्थ विकिरणों का अवशोषण कर लिया, उस विकिरण को जिसको वो अवशोषित कर रहा है, बाकी रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ पे, जो अवशोषित कर रहा है, अवशोषित विकिरण के संगत यहाँ पर, अवशोषित विकिरण के संगत यहाँ पर जो आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा उस स्पेक्ट्रम को क्या कहा जाएगा बेटा? यहाँ पर अवशोषण स्पेक्ट्रम। इसी अवशोषण